नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी गुरु आशीष शर्मा। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर को लेकर काफी अनसर्टेन फील करते हैं और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि किसी को भी ये पता नहीं होता कि उसके आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए हमें आज से ही मेहनत करनी होगी। आज की हुई मेहनत आपको कल बहुत सुकून देगी। दोस्तों, आपने वो टिड्डा और चींटी वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें एक चींटी पूरी गर्मियों में खाना जमा करती रहती है जिससे वो सर्दियों में सरवाइव कर सके। वहीं दूसरी ओर एक टिड्डा पूरी गर्मियों में मजे करता रहता है और सर्दियों के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता है। और जब सर्दियां आती हैं तो वो टिड्डा दाने दाने को मोहताज हो जाता है और उसे अपनी गलती पर पछताना पड़ता है। और दोस्तों, आपका विंटर है, आपके आने वाले एग्जाम, और आपको अपने एग्जाम के लिए आज से ही मेहनत करके अपना ज्ञान जमा करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी कंपटीशन ऐसे ही क्रैक नहीं होता। कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करने की जरूरत होती है और पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना होता है। और दोस्तों, जिन लोगों की तैयारी तगड़ी होती है ना, सिर्फ वही एग्जाम 100% क्रैक कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अच्छी तैयारी कैसे की जाए। और दोस्तों, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। चाहे आप 10th क्लास में हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ही इससे आपकी हेल्प होगी। दोस्तों, पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, क्योंकि इतनी सुबह आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव ऑनलाइन नहीं होते और इस वक्त आप अपने पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये टाइम वो टाइम होता है जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा अलर्ट होता है और इसी वजह से मॉर्निंग में याद किया हुआ लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। दोस्तों, जब आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले ये देखें कि कल आपने कितना पढ़ाई का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप ऐसा हर रोज करते हैं तो मंथ के एंड में आपको आपकी पूरी प्रोग्रेस साफ साफ रिफ्लेक्ट होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन स्लो है या फास्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट जल्दी से समझ में आ रहे हैं। दोस्तों, आपको 1 महीने में ही एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपने कितना याद कर लिया है और अभी कितना और याद करना है। और हाँ दोस्तों, समय समय पर अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है कि आपने अपने सिलेबस का कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करने की जगह दूसरों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं कि उसने कितना पढ़ लिया है और आप उससे कितना पीछे हैं या आप उससे कितना आगे चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप दूसरों के बजाय अपने आप को ट्रैक करें तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितने कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हो और ये सब आपको आगे भी और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठो तो उस दिन के लिए एक टारगेट सेट करिए कि आज मुझे इस टॉपिक को कवर करना ही करना है। तब आप 100% नहीं तो कम से कम 70% तो उसको कंप्लीट कर लेंगे या एटलीस्ट 50% तक तो आप उस टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। दोस्तों, ये जो 50% है ना, वो कुछ ना करने से तो बहुत अच्छा है। और जब भी आप अपने टारगेट सेट करें तब आप उस टारगेट को अपने मम्मी पापा या भाई बहन को मैसेज के द्वारा टेक्स्ट जरूर कर दें। इससे होगा ये कि जब आप अपने टारगेट्स को वर्ड्स में लिखकर अपने माता पिता या भाई बहन को भेजोगे तो वो कमिटमेंट बनकर उनके पास जाएगा और तब आप उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपना 100% देंगे, क्योंकि अगर आपने 100% नहीं दिया तो आपका कमिटमेंट झूठा साबित हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ आपको एक जिम्मेदारी का एहसास होगा और यही जिम्मेदारी आपको अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हेल्प करेगी और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं और जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। दोस्तों, एज वी ऑल नो कि हमारे सिलेबस का एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सो उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिए, बिकॉज उनसे आपको सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स पहले ही कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता लगा सकते हो। दोस्तों, परेतो रूल भी यही कहता है कि सिर्फ 20% इनपुट से 80% आउटपुट अचीव किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप
अपनी क्षमता का सिर्फ 20% भी अपनी पढ़ाई को सही तरीके से दे रहे हैं तो उसका 80% रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों आपको बस थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है सच्ची लगन के साथ, और ये लगन और ये मेहनत आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। तो दोस्तों आप जो भी याद करना चाहते हैं सबसे पहले उस सब्जेक्ट के नोट्स बना लें, क्योंकि अगर अपने ब्रेन को हम ज्यादा भर लेंगे तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा। इसलिए अपने ब्रेन को कुछ कीवर्ड्स दें, इससे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही याद करनी होंगी। दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम चाहे जो भी हो, स्कूल का, कॉलेज का या फिर किसी बड़े कंपटीशन का, आपको हर एग्जाम्स में अपना 100% देना है। दोस्तों अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन्हें खुली आंखों से देखना होगा, उन्हें पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और दोस्तों आपकी सफलता के इस सफर में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, एक दोस्त बनकर, एक भाई बनकर, एक मेंटर बनकर।